नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। बेगुनाह कोई भी नहीं होता, राज सबके होते हैं। किसी के छुप जाते हैं तो किसी के छप जाते हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। इसलिए मिलकर रहने में ही जीवन का आनंद है। अकेले हमारी क्षमताएं और योगदान सीमित हो सकते हैं, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम कुछ अद्भुत और बड़ा हासिल कर सकते हैं। यह संदेश न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों को भी याद दिलाता है। जीवन में रिश्ते ही हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। जीवन में मिलकर रहने से बहुत से फायदे हैं। मिलकर रहने से हमें सामाजिक समर्थन मिलता है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मिलकर रहने से हमारी जिम्मेदारियां साझा हो जाती हैं, जिससे हमारा जीवन आसान और अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। मिलकर रहने से हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं और हमें व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। मिलकर रहने से हमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जैसे साझा खर्चों को कम करना और साझा आय को बढ़ाना है। मिलकर रहने से हमें भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। मिलकर रहने से हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बनाते हैं। इन फायदों के अलावा मिलकर रहने से हमें जीवन के कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि साझा अनुभव, साझा यादें और साझा लक्ष्य। जीवन में मिलकर रहने के कई तरीके हो सकते हैं, जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरों की मदद करना और उनका समर्थन करना जीवन में मिलकर रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरों के साथ खुलकर संवाद करना और उनकी भावनाओं को समझना रिश्तों को मजबूत बनाना है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। दूसरों के साथ साझा हितों का पालन करने से नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जितना तुम सहते जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर समझते जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती है। रोटी भी सस्ती नहीं है इस दुनिया में। कोई कमाने को दौड़ता है तो कोई पचाने को दौड़ता है। भगवान ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया है यह देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेईमानी का धन हड़प लिया और उनका विनाश हो गया। अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो अपना रास्ता ठीक कर लें, वरना भगवान की लाठी जब चलती है तो उसकी लाठी में क्या नहीं होती, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, लेकिन करते हैं तो न्याय बड़ा मजेदार करते हैं। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण ही हुआ। जितना खुद का था उसी में अगर संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती। हमारे पास बासी रोटी है या नमक रोटी है, जो विधाता दे रहा है हम खा रहे हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरा अगर 56 भोग खा रहा है तो उसको हमें छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये न्याय नहीं है। दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़प लिया और उसका सर्वनाश हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा कि हे कन्हैया, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं मांगो, अपने पुत्र दुर्योधन से मांगो। तब गांधारी ने कहा कि मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने सही समय पर अपने पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। बच्चों से लाड़ प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन समय आने पर बच्चों को डांटना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जैसे वह सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलाना माँ बाप का कर्तव्य होता है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और पिता हो गए धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र जैसे हो गए हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि उनका बेटा गलत है, पर वे अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं, डांटते ही नहीं है। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, फिर ये समझ लो कि आपका बेटा दुर्योधनी बनेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिन तारों में करंट नहीं होता है, लोग उन तारों पर कपड़े सुखा देते हैं। किसी से बदला लेने में मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में ही असली मजा है। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए।
माना कि मौसम भी बदलता है, लेकिन धीरे धीरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में पंचायत जाकर वही लोग करते हैं जिनके खुद के घरों में कोई इज्जत नहीं होती है। जो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है वो क्रोध में भी कभी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालता है। चाहने और पाने वालों में बहुत लंबी दूरी होती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो यह बहुत जरूरी है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग होते हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक काम का है जब आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी आपकी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।